नाजरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। शहर हैदराबाद गवाह वीकली अखबार के एडिटर ने आज अपनी चौथी किताब की इफ्तिदा की, जिसका उन्वान है सच तो मगर कहने दो। एडिटर सैयद फाजिल हुसैन ने मीडिया से मुखातिब होकर इस किताब के जरिए आवाम को ये पैगाम दिया कि आज के हमारे माशरे में सच की कोई कीमत नहीं बल्कि झूठ का बोलबाला चल रहा है। पहले वालिदैन अपने बच्चों को सच्चाई का सबक सिखाया करते थे, लेकिन आज के इस तेज रफ्तार दौर में वालिदैन ही अपने बच्चों को झूठ की तालीम दे रहे हैं। मसलन कोई कर्जदार घर पर आ जाए या फिर कोई नापसंद शख्स दरवाजे पर दस्तक दे तो वालिदैन घर में मौजूद रहने के बावजूद अपने मासूम बच्चों को कहते हैं कि बाहर खड़े शख्स को कह दो कि हम घर में मौजूद नहीं हैं। जब माँ बाप ही अपने बच्चों को जहनों में झूठ की बीज बोएंगे तो उन बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा। इस झूठ के खात्मे के लिए सैयद फाजिल हुसैन ने सच तो मगर कहने दो किताब की इफ्तिदा की। इस किताब की इफ्तिदा में रहनुमाए दक्कन के एडिटर इन चीफ विकारुद्दीन पाशा, MA शुकुर, डॉक्टर औसे सईद के अलावा जाफर जमशीद भी मौजूद थे। शहबाज बाबा के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। शुक्र साहब, जनाब पद्मश्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब, जनाब जफर जावेद साहब, जनाब फवाद मुफ्ती साहब, मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मुझे अफसोस है कि मैं आज इस किताब के इजरा के मौके पे हूँ, मगर मैंने किताब नहीं पढ़ी मेरी तबीयत की नासाजी की वजह से। मगर एक बात बताऊँ मैं आपको, मैंने सरसरी जायज़ा लिया उन्वानात का। यकीन मानिए ऐसा लगा कोई मौलाना लिखा है किताब, परवेज ने लिखी, कोई मौलाना लिखी। और ये किताब ऐसी है कि हर मुस्लिम लड़के और लड़की को पढ़ाना चाहिए। इतने अच्छे मौज़ूआत पे उन्होंने मज़ामीन लिखे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये सब्जेक्ट के लिए वो इतना अच्छा लिखते हैं। लोगों परिचय देख रहा हूँ उनकी सलाहियत हो। एज ए जर्नलिस्ट एक मुकम्मल जर्नलिस्ट है, चाहे फॉरेन अफेयर्स पे काम कराइए, नेशनल अफेयर्स पे, लोकल अफेयर्स पे, इदारिया जिस पे चाहे लिखा लीजिए आप। माशाल्लाह इस बात से मैं पूरी कोशिश करा कि उनको पकड़ लो अपने अखबार में और घटे नहीं। 96 ईयर्स का हो गया है और एक तारीख है, बड़ी विस्तृत तारीख है, आप लोग कोई नहीं जानते। जो वाक़यात और जो अरसे में जिन हालात से गुजरा है मुनासिब वक्त में बताऊँगा मैं परवेज साहब को मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लिए बगैर, क्योंकि काफ़ी देर हो गई, मैं एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ। और ये शख्स ने तो सुनाए अभी चोटी पे पहुँचने की बात अब आने वाली है इंशाअल्लाह। जिस रफ्तार से वो जा रहे हैं, अल्लाह चाहे तो और कामयाबी होगी। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। मेरे उन इदारों का मजमुआ है जो गुज़िश्ता 6 साल के दौरान गवाह उर्दू वीकली में शाये हुए हैं। इसमें हर एक मौजू पर मज़हब, अदब, इंफरादी शख्सियात, साइंस, हर एक मौजू पर जो है उस पर जरिए शाया किए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ एक गवाह में शाया हुए बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से शाया वाले 40-45 दूसरे अखबार में भी शाया हुए हैं। और ये हमारे क़ारीन के इसरार पर इसे किताबी शक्ल दी गई है। वैसे अभी तक गवाह में तकरीबन 900 इदारे छपे हैं, उसमें से मैंने 125 इदारों का इंतखाब करके इसे किताबी शक्ल दी है। मशहूर आर्टिस्ट फवाद मुफ्ती की एक पेंटिंग है जो इस वक्त स्विट्ज़रलैंड में है और हिंदुस्तान में उसकी वैल्यू 6.5 लाख रुपये है। इत्तेफाक से इस पेंटिंग में नज़र पड़ी तो ऐसा लगा कि सच तो मगर कहने दो मेरी किताब को उसका चेहरा मिल गया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके टाइटल के लिए उसका सेलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी पॉपुलर हुआ है
اور انشاءاللہ اسے دوسری زبانوں میں بھی اس کا ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کروں گا. آج جو فنکشن ہوا ہے میرے کالج کے ساتھی ڈاکٹر اوصاف سعید اس میں شریک ہوئے، ان کا میں شکر گزار ہوں. رہنما دکن کے چیف ایڈیٹر مالک جناب خالد صاحب نے سرپرستی کی. رہنما دکن سے ہی میرے کیریئر کا آغاز ہوا اور سچ لکھنے سچ بولنے کی ہمت حوصلہ یا جو جذبہ پیدا ہوا رہنما دکنی کی بدولت ہوا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اب تمام صحافتی برادری کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی محبت سے نوازا. بہت بہت شکریہ. سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز. مجھے دیجیے اجازت. میں MS علی.